Hello students, we are discussing chapter 2nd of the class 9th science. The name of chapter is matter around us pure. In the last lecture we discussed on chromatography. Now today we will discuss on purification of impure sample of the crystalline solids. The purification of an impure sample of the crystalline solids such as copper sulfate, potassium nitrate, sodium chloride can be done with the help of technique known as crystallization. ठीक है, अभी तक जो हमने प्योरिफिकेशन ऑफ सैंपल की बात की थी वो बाय इवेपोरेशन मेथड की थी. ठीक है, अब हम किसी भी सैंपल को या आपने क्या है प्योर करना है कोई इम्प्योर आपके पास सैंपल है तो हम क्रिस्टलाइन मेथड से भी उसको क्या है सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो आपके कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो इसके जो आपके पास प्रेसिपिटेट या क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे. ठीक है, बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड. अब बात करते हैं एक्टिविटी की. ठीक है, लेट अस अप्लाई दिस टेक्निक फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर विच कंटेन्स सम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ऑफ सैंड, मड एट्सेट्रा. ठीक है, आपके पास क्या है कॉपर सल्फेट का क्या है ब्लू कलर के इम्प्योर सैंपल है. ठीक है, कॉपर सल्फेट का. ठीक है, तो उनका कलर क्या है, इसका कलर क्या है ब्लू कलर का है. ठीक है, तो विच कंटेन सम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. अब इसमें क्या है आपके पास इम्प्योरिटीज ऐड है सैंड और मड. ठीक है, टेक द 5 ग्राम ऑफ सैंपल इन ए ग्लास बिकर. ठीक है, आपने क्या करना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है. जो आपके पास इम्प्योर सैंपल है उसको लेना है. ठीक है, कॉपर सल्फेट का 5 ग्राम. ठीक, अब क्या करना है ग्लास बिकर में लिया. टू दिस ऐड 20 ml ऑफ वाटर. ठीक है, आपने क्या करना है 20 ml अब क्या करना है इसमें वाटर को ऐड कर देना है. ठीक है, 20 ml मीन्स 1 जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है उसको फुल आपने इसमें क्या है डाल देना है. ठीक है, टू दिस ऐड 20 ml of water, 1 test tube full of water. Stir with the help of glass rod for about the 5 minutes so the copper sulfate completely dissolve in water. आपने क्या करना है कुछ देर के लिए इस सॉल्यूशन को क्या है स्टर करना है. कब तक स्टर करना है जब तक आपके क्रिस्टल्स और आपके सैंपल है कॉपर सल्फेट का वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो जाता इसमें. ठीक है, फिल्ट्रेट द सॉल्यूशन थ्रू द फिल्टर पेपर. ठीक है, आपने क्या करना है इस सॉल्यूशन को क्या है फिल्टर पेपर के थ्रू क्या है फिल्टर करना है. ठीक है, अब क्या करना है फिल्ट्रेट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू ए फिल्टर पेपर एंड द पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज आर रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर. ठीक है, जो आपके पास इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, मड सैंड, वो आपके पास फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा और बाकी जो फिल्ट्रेट है कॉपर सल्फेट का वो क्या है आपका नीचे कलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आपने क्या करना है इसको चाइना डिश में पुटअप करना है. प्लेस द डिश ऑन द ट्रांसफर द फिल्ट्रेट इनटू द चाइना डिश. आपने इस फिल्ट्रेट को चाइना डिश में पुटअप करना है. ठीक है, प्लेस द डिश ऑन द सेंड पाथ. अब आपने इसको क्या है सेंड पाथ में पुटअप करना है जो आपकी चाइना डिश है और इसमें आपने क्या है फिल्ट्रेट ट्रांसफ़र किया. ठीक है, एंड हीट द पाथ ऑन द बंसन बर्नर. ठीक है, आपने इस टाइप के बर्नर से क्या है इसको हीट करना है. द डिश कैन बी हीटेड डायरेक्टली ऑल्सो. ठीक है, इसको क्या है डायरेक्टली भी हम हीट कर सकते हैं बट द सेंड पाथ प्रोवाइड्स द यूनिफॉर्म हीट. ठीक है, वैसे तो हम क्या है इसको डायरेक्टली भी हीट कर सकते हैं बट आपने क्या करना है सेंड पाथ यूज़ करना है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली आपका हीट प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशन के लिए. ठीक है, मोर एवर द डिश में इवन क्रैक
ऑन डायरेक्ट हीटिंग। और क्या होता है, जो ये चाइना डिश होती है, अगर हम डायरेक्ट हीट करते हैं इसको तो ये क्रैक हो जाती है। वाटर फ्रॉम द डिश स्लोली इवेपोरेट। अब जो वाटर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो क्या है, स्लोली आपका इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। मोर एवर दिस डिश इवन द solution is reduced to nearly half और slightly less। आपने क्या है, तब तक इसको हीट करना है जब तक जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो हाफ नहीं हो जाता है, ठीक है। रिमूव द डिश फ्रॉम द बर्नर। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने डिश को रिमूव करना है वहाँ से, ठीक है। प्लेस द डिश ऑन द ग्लास बिकर फुल ऑफ वाटर। आपने वो डिश क्या कहाँ प्लेस करनी है, जहाँ पे क्या है आपके पास एक बिकर है, उसके ऊपर क्या है, उसमें क्या है वाटर से फुल है वो, और उसके ऊपर क्या है आपने इस चाइना डिश को प्लेस कर देना है, ठीक है। रिमूव द डिश फ्रॉम द बर्नर एंड प्लेस डिश ऑन ए ग्लास बिकर फुल ऑफ वाटर। लीव द कंटेंट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अबाउट हाफ एन आवर। आपने इस जो आपके पास कंटेंट है इसको क्या है बिना डिस्टर्ब किए मतलब 1 आवर या हाफ एन आवर के लिए क्या है वैसे ही रख देना है। ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट सेटल ऑन द बॉटम ऑफ द डिश, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपके ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है वो बॉटम में आपके प्लेस हो जाएंगे कुछ देर बाद। डिकेंट द एक्वस लेयर। और जो ऊपर आपकी एक्वस लेयर फॉर्म हुई है, ठीक है, उसको क्या है डिकेंट, मतलब हम उसको क्या है फिल्टर या उसको डिकेंट होता है कि उसमें से उसको निकाल देंगे, ठीक है। ट्रांसफर द क्रिस्टल ऑन द फिल्टर पेपर। अब आपने जो क्रिस्टल फॉर्म हुए फिल्टर के पेपर के ऊपर क्या है ट्रांसफ़र कर देना है, और उसको क्या है कम्प्लीटली केयरफुली उसको आपने क्या करना है सोक कर देना है। केयरफुली विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर दे सोक वट एवर वाटर कंटेंट इज़ प्रेजेंट। अगर कुछ भी वाटर कंटेंट है तो वो क्या है फिल्टर पेपर अपने में सोक लेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास जो कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। With the help of crystallization techniques, we also purify impure samples of the potash element nitrate, potassium nitrate also। हम क्रिस्टलाइन टेक्निक से प्योरीफाई कर सकते हैं पोटाशियम के सैंपल को भी और नाइट्रेट के सैंपल को भी, ठीक है। वाई इज़ क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर देन द इवेपोरेशन। अब हम स्टडी करेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन आपकी बेटर कैसे है इवेपोरेशन से, ठीक है। Please note the copper sulfates can also recovered from the solution obtained after the filtration by the direct heating। जो हमने crystallization किया सॉल्यूशन का, ठीक है, वही कॉपर सल्फेट हम किससे ऑब्टेन कर सकते हैं बाय डायरेक्ट हीटिंग। अगर हम उसको डायरेक्ट हीट करेंगे बाय डूइंग सो वाटर गेट्स इवेपोरेटेड लीव द सॉलिड कॉपर सल्फेट बिहाइंड, but crystallization technique is always better than the evaporation due to the following reasons, ठीक है। अब क्या क्या रीजंस है जिससे क्या है आपकी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक्स है वो बेटर है। फर्स्ट है आपके पास सम सॉलिड्स मे बी डिकम्पोज एंड सम सब्सटेंसेस लाइक शुगर मे बी चार्ड ड्यूरिंग डायरेक्ट हीटिंग। क्या होता है कुछ एक सॉलिड्स क्या है हीट करने पे क्या है डिकम्पोज हो जाता है, या फिर क्या है सम सब्सटेंसेस लाइक शुगर वो क्या है जल जाते हैं ड्यूरिंग द डायरेक्ट हीटिंग, अगर उनको डायरेक्ट हीट किया जाता है। सम मिनट इम्प्योरिटीज ऑफ द पार्टिकल्स मे स्टिल बी एसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड अपॉन फिल्ट्रेशन, ठीक है। और कुछ एक जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है पार्टिकल्स ही वो क्या है सॉल्यूशन के साथ क्या है एसोसिएटेड होती है, उसको हम फिल्ट्रेशन से क्या है फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। दे विल प्रेजेंट इन द सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर इवेपोरेशन। और वो क्या है सॉलिड्स जो रेजिड्यू होते हैं तो वो क्या है इवेपोरेशन में उसी सैंपल में रह जाते हैं, ठीक है। इन क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड और ऑलवेज प्योर। लेकिन जो आपके पास क्रिस्टलाइजेशन मेथड है उसमें क्या है आपके प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन होंगे। डायरेक्ट हीटिंग
और इवेपोरेशन डज नॉट गिव द क्रिस्टल्स, ठीक है। जो डायरेक्ट हीटिंग या फिर इवेपोरेशन करते हैं वो क्या है, आपके पास क्रिस्टल नहीं देते हैं। ओनली सॉलिड रेजिड्यू इज लेफ्ट इन डिश, बस आपके क्या है, सॉलिड रेजिड्यू डिश में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इवेपोरेशन हेल्प इन मेकिंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्योर लिक्विड्स, वाटर एंड होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल NaCl dissolve in water. On evaporation, pure liquid does not leave any residue, while homogeneous mixture leave behind the particles of the solids. आपके पास क्या है, जो इवेपोरेशन है वो क्या है, प्योर लिक्विड्स के बीच में डिस्टिंक्शन करने में हेल्प करता है। जैसे आपके पास कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जैसे NaCl और वाटर का है, ठीक है। जब हम उसको इवेपोरेट करते हैं तो प्योर लिक्विड डज नॉट लीव द रेजिड्यू, जो प्योर लिक्विड्स है आपका वो क्या है, रेजिड्यू नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। वाइल होमोजीनियस मिक्सचर लीव्स बिहाइंड द पार्टिकल्स, जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो क्या है आपके जब भी इवेपोरेशन होती है तो बिहाइंड वो क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स लीव करते हैं, ठीक है। लीव्स बिहाइंड द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या है, क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड्स है उससे भी हम क्या है, कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं और प्योर आप क्या है, क्रिस्टल्स फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट के फाइंड आउट कर सकते हैं।